किसान भाइयों नमस्कार। हाईटेक एग्रीकल्चर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों आज अपन बात करेंगे मिलेट्स की। बहुत सारे किसान भाई हैं, अभी बहुत सारे रोड शो हो रहे हैं या वो बहुत जिला स्तर पर जो फंक्शन हो रहे हैं मिलेट्स के ऊपर बहुत बड़ी कार्यशाला भी हो रही है अभी वर्तमान समय में। तो मैं किसानों से कहना चाहूँगा, बहुत से किसान हैं जागरूकता की कमी की वजह से जान नहीं पाते आखिरकार ये मिलेट्स क्या है। तो साथियों ये मिलेट्स कोई नया कंसेप्ट नहीं है। पहले जो अपने पूर्वज थे ज्वार बाजरा मक्का इनकी रोटियां जो खाते थे, तो गवर्नमेंट एक मिशन मोड में जो काम करके और किसानों को यही कहना चाह रही है कि आप भी अपने जो पुनरावृत्ति करिए, जो पहले अपने जो बाप दादा जो अनाज खाते थे वो अनाज वापस पैदा करके और उस पर आइए। अभी अपनी जो प्रेजेंट टाइम पे लाइलाज बीमारियों का 8-10 साल से काफी बढ़ावा मिला है। तो साथियों वो बढ़ावा ये अपन जो अपने खान पान में, जैसे अपन मक्का की रोटी है ज्वार बाजरा ये नहीं खा पा रहे हैं, तो इससे जो अपना जो खान पान है, तो पहले आज से जो पहले 30-40 साल पहले जो अपने पूर्वज बताते थे पहले खान पान बिल्कुल अलग था और अभी अपना जो खान पान है बिल्कुल अलग है। तो अपन ने जो खान पान में जो पुराना जो अनाज था उसको बंद करके, जैसे अपन रेगुलर गेहूं खाते थे पहले सीजन वाइज खाते थे, जैसे गर्मी में अपन बहुत सारे जो किसान भाई है तो वो जौ की रोटी खाते थे और सर्दी में जो मक्का है जैसे बाजरा है इसकी रोटी खाते थे। और अभी अपन क्या करते हैं, रेगुलर रेगुलर गेहूं की रोटी खाते। तो इससे क्या है साथियों के गेहूं उत्पादन में अपन ने हरित क्रांति के बाद में उत्पादन तो बढ़ाया है, पर उसके साथ साथ में अपन ने बीमारियों को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। तो उसी का यही रीजन निकल कर आ रहा है साथियों कि अपन खान पान चेंज करिए। अपने पश्चिमी राजस्थान में अभी जो किसान भाई है वहां आप देखिए, वहां बिल्कुल बीमारियों बहुत कम है। मतलब आप हरियाणा पंजाब में जो किसान है, अभी बीकानेर में एक ट्रेन चल के आती है किसान साथियों, उसको कैंसर ट्रेन का नाम दिया है। तो हरित क्रांति के बाद में हरियाणा पंजाब के जो किसानों ने अंधाधुंध उर्वरक और फर्टिलाइजर का प्रयोग किया है, तो उन्होंने अपनी जमीन बिगाड़ने के साथ साथ अपना स्वास्थ्य भी पूरी तरह से बिगाड़ लिया है। अभी वो कैंसर ट्रेन में बैठ के बीकानेर इंस्टीट्यूट, वहाँ कैंसर का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ इलाज कराने आते हैं। तो किसान साथियों उस ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन नहीं था, उसका ट्रेन का नाम कोई अन्य नाम था, पर किसान उसमें रेगुलर 60 से 70% उसमें कैंसर के पेशेंट होने के कारण उस ट्रेन का नाम अभी कैंसर ट्रेन पड़ चुका है। तो मैं सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि आप अभी भी बहुत समय है अपने जीवन में परिवर्तन के लिए। यही है कि जैसे आप 8-10 बीघा में गेहूं की फसल लगा रहे हो, तो आप 1 बीघा में ज्वार लगाइए, मक्का लगाइए, और भी अपने घर के लिए जो अपन खा सकते हैं, घर के लिए किचन गार्डन बना के सब्जी लगाइए, अलग से जैसे फल फ्रूट्स के पौधे लगाइए, ताकि जो अपन मार्केट से डेली यूज के लिए जैसे फल फ्रूट ला रहे हैं या सब्जियां ला रहे हैं, तो उस उनको आप कम कर सकते हो। जो आप घर पे अपन दाल लगा सकते हैं, बहुत सारी दालें अपन घर पे लगा के उनका उत्पादन करके अपने अड़ोस पड़ोस से या रिश्तेदार को शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे रिश्तेदार जैसे सिटियों में रहते हैं तो वो खेती नहीं कर सकते, खेती से उनका लिंक टूट चुका है, तो अपन अपने जैसे खेती कर रहे हैं। तो हालांकि साथियों आपका प्रोडक्शन कम होगा, जैसे आप ज्वार बाजरा लगाओगे तो ये प्रति हेक्टर 10-12 कुंटल का औसत एवरेज निकलेगा। उधर से आप मक्का लगाओगे तो मक्का का तो हाइब्रिड मक्का लगाओगे तो उसका एवरेज ठीक ठाक निकलेगा। पर जो आप मिलेट्स लगाओगे तो इसमें आपको अंधाधुंध उर्वरकों का उपयोग बहुत ना के बराबर करिए या करिए मत। मेरा तो ये कहने का उद्देश्य है कि जैसे आप वर्मी कंपोस्ट है, जीवामृत बीजामृत का उसमें प्रयोग करिए, और भी जो आप नवाचार करोगे जैविक खेती के लिए, जो गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी स्कीमें चला रही है, जैसे PKY है, वहाँ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार का यही उद्देश्य है कि आप स्वस्थ रहिए, आप अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करिए। जो अपने पूर्वज थे पहले जो गाय भैंसे पालते थे, अपन बिजी लाइफ के उद्देश्य से सिटी में आ गए। अपना बहुत सारे साथी है जो, मतलब मेन यही उद्देश्य आजकल हर एक आदमी का कि मैं सिटी में जाके अपने काम धंधे सेटअप जमा लूं, बिजनेस करूं या अच्छे पैसे कमाऊं। पर साथियों आप पैसे तो कमा लोगे पर अपना स्वास्थ्य अच्छा नहीं कर पाओगे। तो मेरा सभी किसान भाइयों से ये उद्देश्य है। कोविड के टाइम पे सभी जो किसान है बाहर रहते थे वो रिटर्न अपने गांव में आए, तो उन्होंने अपना गांव ही मतलब एक सुकून का गांव समझा। तो साथियों मेरा आपसे ये उद्देश्य है
कि अभी पश्चिमी राजस्थान में मैक्सिमम बहुत सारे किसान भाई ज्वार बाजरा खाते हैं। तो वहाँ के जो किसानों की तुलना अपन दूसरी जगह के किसानों की तुलना में करेंगे तो रात और दिन का फर्क है साथियों। तो आप अपने बिजी लाइफ को के साथ साथ अपने घर के लिए पोषण वाटिका है, जो सो किचन गार्डनिंग है या और भी कोई सोर्स है, तो साथियों अपने खान पान की जीवन शैली में परिवर्तन करेंगे तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे और स्वस्थ रह पाएंगे। तो सभी किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूंगा, धन्यवाद साहब, राम राम।